जीवन के निर्वाह के लिए किसी भी दूसरे प्राणी को उद्वेग मत दो। जैसे तैसे जिस प्रकार से भी जो संसाधन उपलब्ध है उसी में अपने जीवन का निर्वाह करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग अनादिवे, लेकिन पर उपकारे निज सुख पा सके। दूसरे का अगर उपकार होता हो तो अपने सुख की तिलांजलि दे करके भी उसका उपकार करना हमको चाहिए, क्योंकि वह भगवान का अंश है। हमेशा यह ध्यान रखना है, इस जगत में जितने भी नाते हैं, नाते नेह राम सो मनियत, राम के नाते उसका नाता है हमारे से। ये नाता नहीं है कि हमारे भाई हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं। इसका भी आदर करना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह तो शरीर के संबंधों का आदर है, यह आदर आत्म संबंधी नहीं है। इसलिए जब आत्म संबंधी हम स्तर पर पहुंच जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अस्पृश्य नहीं रहेगा, हर व्यक्ति हमारा प्रिय होगा। और व्यक्ति तो छोड़िए, हर जीव हमारा प्रिय होगा। नाली का कीड़ा भी हम उसको भी दुख देना नहीं चाहेंगे। एक वासुदेव विप्र थे, चैतन्य महाप्रभु के समय में कुष्ठ रोग था उनको, है ना, और परम भगवान के भक्त, तो उनके गलित कुष्ठ था और उसमें कीड़े बिलबिलाते रहते थे। तो कीड़े बिलबिलाते बिलबिलाते छटक करके नीचे गिर जाते थे, तो उसको उठा करके इसमें रख लेते सो कष्ट में। तो एक भक्त का हृदय कितना नम्र होता है, कितना सरल होता है। वो सर्वगुण गुणी होने पर भी साधारण नहीं है, महाशय है, लेकिन महाशय होने के बाद भी प्रतिष्ठा सा छाड़ी करो, अमान्य करो। कोई प्रतिष्ठा की आशा मत रखो कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं तो मैं आया तो लोग उठ करके खड़े क्यों न हो गए, क्यों नहीं मेरा दंडवत किए, क्यों नहीं मुझको नमस्ते बोले। अरे वहां तो जाने पर कोई पूछता ही नहीं है, अरे वहां पर क्या जाना। इस प्रकार की प्रतिष्ठा का जो आशा है, तो वैष्णव लोग कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। वो वैष्णव है ही नहीं है जो ये सोचे कि हमको प्रतिष्ठा मिले। वो प्रतिष्ठा जो है उसको सुकर के विष्ठा जैसी लगती है। तो कोई भी वैष्णव, जो बड़े बड़े वैष्णव संत महात्मा हुए हैं, कभी भी, जैसे हम लोग स्वामी जी को भी सुनते हैं, उन्होंने अपना कोई स्मारक नहीं बनाया, कोई चिन्ह नहीं बनाया, फोटो नहीं खींचने दिया, वीडियो नहीं बनाने दिया। क्यों? उनके मन में ये था कि लोग हमारे शरीर की पूजा न करें। तो प्रतिष्ठा की कोई आशा नहीं। आज तो किसी कथावाचक को या किसी संत महात्मा को और कोई कुछ कह देता, पूरा बकायदा FIR हो जाती है और उस पर पूरा लड़ाई, केस, मुकदमा और क्या क्या मानहानि, क्या पता नहीं क्या क्या चलने लगता है।